दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज से हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और सबसे पहले हम टेंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी जिनको इंग्लिश में वीकनेस है या प्रॉब्लम है, जो इंग्लिश में वीक हैं और जिनको इंग्लिश सीखनी है। क्लियर है। तो आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि इन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको इनकी वास्तव में नीड है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, और सबसे पहली बात कि ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो 6th क्लास का हो या 12th क्लास का हो या फिर ग्रेजुएशन करने वाला हो। बस जो इंग्लिश सीखना चाहता है, जिसकी इंग्लिश वीक है, जिसको जानना है, जो सीखना चाहता है कि इंग्लिश में राइटिंग कैसे करें या स्पीकिंग कैसे करें, उन सभी के लिए वीडियो बनाई जा रही है। क्लियर है। कोर्स है, एक तरीके से पूरा टेंस आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और हमारा टॉपिक क्या है? टेंस है। टेंस आप सभी को पता है क्या होता है। टेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट हमें पता है, जो ऐसी घटना जो पास्ट में हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है, उसको पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस जो अब हो रही है उनको प्रेजेंट टेंस में काउंट किया जाएगा। और फ्यूचर टेंस में वो सारी चीज़ें, सारे कार्य, सारे एक्शन, सारी घटनाएं आएंगी जो फ्यूचर में कभी होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। उन 4 पार्ट्स में से पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होती है। अब कोई हिंदी का सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की सोचते हो और आपको ये नहीं पता कि वह सेंटेंस किस टेंस में बनेगा और किस टेंस में नहीं बनेगा, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में ता है, ती है या फिर ते है आपको दिखे, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, वह खेलते हैं। तो ये इन इन सभी टेंस में आपको क्या दिख रहा है, इन सभी सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते है। क्लियर है। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आपको किसी भी हिंदी के वाक्य में दिखे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ये आपको क्लियर रखना है। क्लियर है। उसके बाद आपको ये पहचान तो पता हुई कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए भी एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, एक रूल फॉलो करना होगा। और रूल क्या है? वो रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड करके लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन वर्ब में आपको एस या फिर ईएस में से किसी एक को ऐड करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। क्लियर है। अब इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, ये फाइंड आपको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारी चीजें सेट करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये रूल कहता क्या है। रूल कहता है सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। तो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है प्यारे साथियों, कर्ता, काम करने वाला। अब इस सेंटेंस में आपको कौन काम करता हुआ दिख रहा है? अगर मैंने बोला है कि वह स्कूल जाता है, तो वह कौन जाता है? वह स्कूल जाता है। तो वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर। अभी इनको हम एग्जाम्पल के रूप में बना के पूरा ट्रांसलेशन करके देखेंगे, इस चीज की आप टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहले रूल को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट आपको क्लियर हुआ। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, जिसे हिंदी में कर्ता कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। वर्ब जो होती है मेनली रूप से 3 फॉर्म्स में होती है, लेकिन लोग इसे 5 फॉर्म्स में भी कहते हैं और होती भी है, लेकिन हम मेन रूप से 3 फॉर्म्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर। और वर्ब होती क्या है? वर्ब होती है एक्शन, कार्य। अब कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है या जो कार्य हो रहा है, उसको हम वर्ब कहते हैं। क्लियर। वर्ब के बाद आपको एस और यस ऐड करना है वर्ब के अंदर। अब इसमें ऐड करने से पहले हम ऑब्जेक्ट को जरा समझ लेते हैं, फिर इस पे वापस आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपने सब्जेक्ट फाइंड किया, आपने वर्ब फाइंड की, उसके बाद जो बच गया उसे हम ऑब्जेक्ट में काउंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, अब हम अपने एस यस वाले टॉपिक पे वापस आते हैं। एस और यस हमने स्किप किया है, तो एस और यस होता क्या है वास्तव में समझते हैं। एस और यस कब यूज होगा, आपको ये समझने की ज्यादा जरूरत है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है अगर सब्जेक्ट, तब आपको एस और यस में से किसी एक का यूज करना है। और अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो आपको एस और यस में से किसी का भी यूज नहीं करना है। ये बात क्लियर हुई? ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ये चीज आपको एक बार क्लियर हो गई तो लाइफ टाइम आप इस चीज को नहीं भूलने वाले, और आपका प्रेजेंट डेफिनेट हमेशा के लिए कई तैयार रहेगा, क्लियर रहेगा। इज दैट क्लियर? चलो, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो आप एस और यस में से किसी एक का यूज कर सकते हो। और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है तो आप एस और यस में से किसी का भी यूज नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि एस और यस कभी यूज होगा और कभी यूज नहीं होगा। अभी जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, ट्रांसलेशन करके देखेंगे सेंटेंस की, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में जब बनाएंगे, तब आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
क्लियर। देखो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस का यूज़ होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एस का यूज़ होगा या नहीं होगा, लेकिन कब होगा और कब किसका यूज़ होगा ये हमें थोड़ा देखना ज़रूरी है। अगर मान लो किसी सेंटेंस में एस और एस का यूज़ हो रहा है तो अब कब कहाँ पर एस का यूज़ होगा और कहाँ पर ई एस का यूज़ होगा ये भी तो जानना ज़रूरी है। एस का यूज़ करना है या ई एस का यूज़ करना है ये हमें वर्ब बताएगी, वर्ब का लास्ट का लेटर बताएगा। अगर वर्ब के लास्ट का लेटर में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, डबल एस हो और एस एच हो, इन 5 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर आपको वर्ब का लास्ट के लेटर में दिख जाए तो आपको उसके साथ बिना कुछ देखे ई एस का यूज़ कर देना है। और अगर इन 5 लेटर्स में से आपको कोई भी नहीं दिख रहा वर्ब के साथ तो आपको केवल और केवल एस का यूज़ करना है। लेकिन एस और ई एस को यूज़ करने से पहले आपको ये देख लेना है कि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी अकेले व्यक्ति का नाम होगा तभी आपको एस या ई एस में से किसी का भी यूज़ करने की इजाज़त है। और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या ज़्यादा लोग हैं तब आपको इन दोनों में से किसी का भी यूज़ नहीं करना। क्लियर है। चलिए अब सेंटेंस पर आते हैं, हम जरा बनाकर देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कैसे एस का यूज़ करेंगे और कैसे थर्ड पर्सन को यूज़ करेंगे। क्लियर है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सबसे पहले रूल में क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है तो हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, काम करने वाला। अब वह स्कूल जाता है, कौन जाता है, वह जाता है। कोई लड़का ही है और वह एक लड़का है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। और ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस बात को याद रखना। तो सब्जेक्ट हमें पता चला ही है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब वर्ब क्या होती है, काम होती है, कार्य को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं। अब वह क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, वह जाता है तो वह जाता है, वह को ही कहते हैं तो ही हो गया। अब ही वर्ब क्या हुई हमारी, गो हो गई, जाने को क्या कहते हैं, गो, तो ही गो। अब गो का जो लास्ट का लेटर है आपको क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। मैंने क्या कहा था, उन 5 लेटर्स में याद करो, उन 5 लेटर्स में से कोई एक भी लेटर हो तो हमें क्या यूज करना है, ई एस का यूज करना है। क्लियर। लेकिन इसको यूज करने से पहले आपको क्या देख लेना है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं। हमने देखा कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप क्या करोगे, अब एस और एस में से किसी का यूज करोगे। अब यहाँ पे किसका यूज करोगे, वो हमें वर्ब बताएगी। वर्ब का लास्ट का लेटर क्या है, ओ है। अब ओ क्या कहता है कि मेरे साथ क्या आएगा, ई आएगा, ई एस आएगा, क्या आएगा, ई एस आएगा। तो ही गोज, यहाँ पर क्या बन गया, ही गोज। और गो की जो प्री पोजीशन होती है वो क्या होती है, टू होती है। अगर डेस्टिनेशन भी दे रखी हो तो डेस्टिनेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, स्कूल। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। ऑब्जेक्ट भी वही हो जाएगा, तो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। क्लियर है। तो आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गई और ऑब्जेक्ट भी मिल गया और आपने एस और एस का यूज भी कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दूं, मैंने क्या बोला, ही बोला, अगर ही की जगह मैंने वह बोला, वह की जगह अगर मैं का यूज करूं कि मैं स्कूल जाता हूं तो क्या फिर ई एस का यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आई वहां पर मैं की जगह आई आएगा, वहां पर वह की जगह मैं आया है तो मतलब ही की जगह आई आएगा। और आई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। और फर्स्ट पर्सन के साथ हम कभी भी एस या फिर ई एस, इन दोनों में से किसी का भी यूज नहीं करते। इस बात को आपको याद रखना है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई हुआ, तो आई गो टू स्कूल, दैट्स इट, इतना ही बनेगा। यहाँ पर एस भी नहीं लगेगा, ई एस भी नहीं लगेगा। एस का तो कोई चांस ही नहीं था, ई एस लगता क्योंकि ओ था लास्ट में, वर्ब के लास्ट में, तो ई एस भी नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। क्लियर है। तो मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। आपको एस और एस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने की जरूरत है साथियों। अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक की, अगर आपने यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं किया तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप इस चीज को लेकर के बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लेना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि आखिर एस का कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तभी एस और एस में से किसी का भी यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर नहीं है, क्या सब्जेक्ट, तब एस और एस में से किसी का भी यूज नहीं होगा। क्लियर है। चलो यहाँ पर हमने ये देखा। अगर मैं यहाँ पर अब नेगेटिव की बात करता हूँ
प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव रूल की बात करता हूँ। ये तो अफर्मेटिव था, सिंपल वाले रूल थे जिसमें नहीं का यूज नहीं होता और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया होता। अगर अब मैं यहाँ पर नेगेटिव रूल की बात करता हूँ, किसकी, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव रूल की बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव की, तो उसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब पहले सबसे पहले रूल को समझते हैं। पहचान सेम रहेगी हिंदी के सेंटेंस की, लास्ट में ता है, ती है, ते है आना जरूरी है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी होते हैं। तो सिंपल हमने देख लिया, अफर्मेटिव जिसको कहते हैं। अब नेगेटिव को देख लेते हैं। नेगेटिव क्या है, सबसे पहले रूल में क्या है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमें पता है, हमने डिस्कस कर लिया है सब्जेक्ट होता क्या है, काम करने वाला। उसके बाद आपको डू डस का यूज करना है। डू डस क्या होती है, डू डस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि नेगेटिव में यूज करते हैं। क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर डू डस, फिर थर्ड प्लेस पे नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट को आपको यूज करना है। सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, डू डस किसके साथ लगाना है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको डस का यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो आपको डू का यूज करना है। ये आपको याद रखना दोस्तों कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तभी डस का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो डू का यूज होगा। क्लियर। और थर्ड प्लेस पे हमेशा नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन आपको ऑब्जेक्ट को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा हम हिंदी के सेंटेंस कैसे होते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाती है, वह नहीं खेलते हैं, वह नहीं पढ़ते हैं। इस तरीके से के सेंटेंस जिसमें नहीं आता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, और नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में भी हम उसको क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले वाले उठा लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझिए, एग्जाम्पल तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पुराना वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह स्कूल जाता है को हम कर देते हैं वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह स्कूल नहीं जाता है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें नेगेटिव है। पहचान तो आपने देख ली, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा क्योंकि लास्ट में ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट क्लियर है। इसके बाद आपको नेगेटिव देखना है कि नहीं वाला सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं आएगा, इसमें नॉट आएगा। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले रूल को चले जाओ, स्ट्रक्चर को देख लो। सब्जेक्ट का यूज सबसे पहले होगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, वह है। क्यों, क्योंकि जाने का काम कौन नहीं कर रहा है, वह नहीं कर रहा है, तो वह की जगह आपको क्या यूज करना है, ही यूज करना है क्योंकि वह एक लड़का है। अगर वह स्कूल नहीं जाती है तो हम क्या यूज करते, शी का यूज करते। क्लियर है। अगर वह स्कूल नहीं जाती है तो हम क्या यूज करते, शी का यूज करते, लेकिन लड़का है तो हम ही का यूज कर रहे हैं। तो वह स्कूल नहीं जाता है, सब्जेक्ट आपने फाइंड किया, ही आ गया। उसके बाद आपको डू या डज में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करोगे, डू या डज में से, ये चीज आपको बताएगी कौन, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, डज लेना है। क्लियर। तो सब्जेक्ट आपने लगा दिया, उसके बाद आपने सेकंड प्लेस पर क्या लगाया, डज का यूज किया, डू का यूज नहीं किया। डू का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता, आई होता, वी होता, यू होता या दे होते, तब आपको डू का यूज करना था। अभी उसका भी एग्जांपल देख लेंगे। देखो अब यहां पर वापस आओ, ही सबसे पहले आपने लगाया, ही के बाद आपने क्या लगाया, डज का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, तो ही डज। थर्ड प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, नॉट आएगा क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस है, ही डज नॉट। अब उसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्कूल जाने का काम था ना, स्कूल नहीं जाता है, तो जाना क्या होता है, गो होता है, तो ही डज नॉट गो टू कहाँ, स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल हो गया। टू गो के साथ मैंने आपको बता दिया टू क्यों आया है, क्योंकि गो की जो प्रीपोजिशन होती है टू होती है, उसके बाद आपको डेस्टिनेशन भी दे रखा है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ये बात आपको क्लियर हुई। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दूं, एक डू का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दूं, यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ना लेके फर्स्ट पर्सन ले लूँ, मैं बोलूँ कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो पहचान तो क्लियर है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, पहचान तो क्लियर हुई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं, नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई है, तो आई हो गया सब्जेक्ट। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं मतलब आई, आई हो गया। उसके बाद हम डू या डज में से किसका यूज करेंगे, हम डू का यूज करेंगे, डज का नहीं। क्योंकि डू का क्यों करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, तो आई डू। डू के बाद क्या हुआ, नॉट। नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पर आएगा, इस बात को याद रखना, नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पर आएगा। तो आई डू नॉट, और डू नॉट जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, डोंट बन जाएगा। आप बोल सकते हो शॉर्ट में, स्पीकिंग करते समय आप आई डोंट बोल सकते हो, तो आई डोंट, डोंट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है आपका, जाना। आई डोंट गो
टू स्कूल, कहाँ जाते हो स्कूल। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इस तरीके से आपको अफर्मेटिव वाले सेंटेंस भी दिख गए, नेगेटिव वाले सेंटेंस भी दिख गए। नेगेटिव में आपको डस का यूज करना आ गया है, डू का यूज करना आ गया है। अफर्मेटिव में आपको एस का यूज करना आ गया, एस कहाँ पर लगेगा और ईएस कहाँ पर लगेगा। एस और ईएस को भी अच्छे से याद रख लेना कहाँ पर लगता है। दोबारा वीडियो देख लेना अगर कुछ दिक्कत हुई हो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा वीडियो चला के देख लेना, हो सकता है बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ डू डस का और एस का, तो फिर डेफिनेटली फ्यूचर में आप हमेशा मिस्टेक करोगे, राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी मिस्टेक करोगे। तो इसलिए आपको क्या जरूरत है, दोबारा वीडियो देखो और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और उन सभी लोगों तक तो ज़रूर शेयर करना जिनको इंग्लिश सीखनी है और जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और अगर वहाँ पर सोल्यूशन नहीं होता तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद।